لیکن कुंवारी लड़की वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। इस तरह आप लोगों की बच्चियों को भगा कर नहीं लेकर जा सकते। ये आपको टीवी पे बड़ा अच्छा लगता है कि दो मोहब्बत करने वालों ने मर्जी से जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये वाक़या आपके अपने साथ हो तो फिर पता चलता है कि इसकी हीट क्या है। तो डरे ना ये माशरे को सूट करता है, ना रिलीजन इसकी इजाजत देता है। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखनी है, खा वो लड़के हों या लड़कियां, कि उनकी एक्टिविटीज क्या है और वो किस लेवल तक है। इस एक्सट्रीम के ऊपर तो नहीं कि यहाँ तक मामला चला जाए। इसी तरीके से गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करना। पहले सोशल मीडिया से कमाई ये खाते रहते घर वाले, और फिर घर वालों में से कोई उठ कर किसी बच्ची को गैरत के नाम के ऊपर कत्ल कर देता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया की एक्टिविटीज के ऊपर नजर नहीं होती और कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर ले जाता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है, तो वो दोनों को कत्ल कर देते हैं। पिछले दिनों ये वाक़या हुआ। हमारी एकेडमी के मेंबर हैं ये सलमान भाई, मेरे साथ जो बैठे हुए, इनके वो रिलेटिव थे, और इस वाक़े से पहले उन्होंने उनको समझाने की भी कोशिश की है उस लड़के को, लेकिन नहीं, वो मार था और फिर अल्टीमेटली दोनों को कत्ल कर दिया गैरत के नाम के ऊपर। तो इस तरह गैरत के नाम के ऊपर किसी को कत्ल नहीं कर सकते, ना इसका ताल्लुक रिलीजन के साथ है। हमारे केपी के कल्चर में जो कुछ होता है, अफगानिस्तान में जो कुछ होता है, इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है। ये इस्लाम की बदकिस्मती है कि ये चीजें उन लोगों ने अडॉप्ट की हुई है कि जिन्होंने अपना हुलिया इस्लाम वाला बनाया हुआ है और वो इस्लाम के खाते में पड़ गए हैं। दाढ़ियों वाले और पगड़ियों वाले हमारे जो मशहूर भाई हैं जहाँ इस किस्म का कल्चर पाया जाता है। तो गैरत के नाम के ऊपर भी आप कत्ल नहीं कर सकते। इसी तरीके से कराची में पिछले दिनों एक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि जी खामद ने बीवी के आशना को बुलाकर और उसे धक्का देकर बिल्डिंग से गिराया, पहले उसके सर में ईंट मारी और फिर उसे कत्ल कर दिया। उसने बदला ले लिया। मुझे बताया क्या बदला लिया? पूरी जिंदगी के लिए अब जेल में सड़ेगा या फांसी हो जाएगी उसको। अब इसमें से क्या निकला? उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। एंड इसका ये होता है। तो इस तरीके से किसी ने गैरत दिखानी है तो वो अपने ऊपर गैरत दिखाए इस हवाले से कि वो आखिरत ओरिएंटेड हो। रहा इन जराइम की सजा तो वो कानूनन आपने लेकर चलना है। कोर्ट मैरिज की सजा ये नहीं है कि लड़की और लड़के को कत्ल कर दिया जाए, इसकी सजा ये है कि उनकी अदायगी करवा दी जाए अगर माँ बाप एग्री नहीं करते। इसी तरीके से अगर कोई आशना किसी की बीवी के साथ अटैच हुआ है तो इसकी सजा ये नहीं है कि आपने उन दोनों को कत्ल कर देना है। इसकी सजा ये है कि आप ठीक है अपनी बीवी को कहेंगे तो मैं शौक है उसके साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मारूफ तरीके से छोड़ देता हूँ, जाओ उसके साथ शादी कर लो, अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ऐसी औरत को आपने रखकर भी क्या करना है? अब उसको कत्ल करेंगे, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपने माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। तो ये कोई इस्लामिक सजाएं नहीं है जो लोगों ने खुद से कानून को हाथ में लिया हुआ है, और कानून को भी हाथ में क्या लिया हुआ है? किसी और चीज को ही हाथ में लिया हुआ है। कानून तो ये नहीं कहता कि आपने उनको ये वाली सजा देनी है। तो मोहब्बत में जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो बात बात खुदकुशी कर लेते हैं और हमेशा की जहन्नम कमा लेते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अल्लाह चाहे तो माफ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदकुशी को हलाल समझ के किया तो हमेशा की जहन्नम। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने तो खुदकुशी वाले का जनाजा नहीं पड़ा। अंदाजा करें कितना खतरनाक मामला है। या फिर किसी को कत्ल कर देते हैं जो खुदकुशी से भी बड़ा जुर्म है। खुदकुशी में तो चले आपने अपनी जान ली, हालांकि आप अपनी जान के भी मालिक नहीं थे, लेकिन किसी दूसरे की जान लेना ये तो उससे बड़ा जुर्म है और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस किसी स्टेट की होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे जालिमों के ऊपर जो लोगों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। इसलिए आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में सूरतुल माइदा के अंदर दो इस्तिस्ना का जिक्र किया है, कत्ल के बदले कत्ल या फसाद फिल अर्द। सिर्फ इन दो सूरतों में जुडिशरी के थ्रू किसी इंसान की जान ली जा सकती है बस। इसके अलावा अगर किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया तो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में आया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक जान को कत्ल किया, अब वो जान मुसलमान भी हो सकती है, नॉन मुस्लिम भी हो सकती है। मुसलमान के कत्ल की बात नहीं हुई, एक जान का कत्ल, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। हत्ता के सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक जिम्मी काफिर को जो एक मुस्लिम स्टेट के अंदर टैक्स देकर रह रहा था, जिस तरह यहाँ हजारों हिंदू रहते हैं, हजारों क्रिश्चियन रहते हैं, इनमें से भी किसी को कत्ल कर दिया मुसलमान ने, तो बुखारी के अल्फाज है कि वो मुसलमान भी जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं उसको आएगी, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, जब 40 साल बाकी रह जाएंगे तो अहले जन्नत को जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जन्नत की खुशबू ऐसे शख्स को नहीं आएगी जिसने एक काफिर को भी मुस्लिम स्टेट के अंदर नाहक कत्ल कर दिया। मुसलमान का कत्ल तो बहुत बड़े लेवल का जुर्म है, एक नॉन मुस्लिम को भी अगर आपने कत्ल कर दिया तो आपके साथ ये मामला होने वाला है। रहा मुसलमान का कत्ल, तो जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस है, उसकी सनद पे इख्तिलाफ है, लेकिन उसको सपोर्टिव सैयदना उमर का कौल है सही बुखारी के अंदर
کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مل کر صرف ایک مسلمان کو قتل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مسلمان کے قتل کے بدلے میں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ حدیث اپنی سند میں کمزور ہے، بعض کے نزدیک حسن درجے کی ہے، لیکن اس کو سپورٹنگ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول ہے. ان کے دور خلافت میں ایک گاؤں تھا صنعاء، وہاں پر رہنے والے چند لوگوں نے، الموطا امام مالک میں پوری تفصیل آتی ہے، 5 یا 7 لوگ تھے وہ، انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا. تو سیدنا عمر نے ان 5 لوگوں کو قتل کروا دیا اور فرمایا کہ اگر پورا گاؤں بھی اس ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوتا تو میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا اس کے بدلے میں. یہ مسلمانوں کے گاؤں کی بات ہو رہی ہے، نان مسلم کی نہیں، مسلمانوں کے ایک مسلمان کے قتل کے بدلے میں. اس لیے دیکھیں اسلام میں اگرچہ مزاج یہ ہے کہ آپ نے معافی کی روش اختیار کر رہی ہے، لیکن قتل کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص لینے میں، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے، معافی کی روش نہ اختیار کرو، بلڈ منی نہ لو. اگرچہ اس کی اجازت موجود ہے لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا، انکریج اس بات کو کیا گیا کہ آپ نے قتل کے بدلے قتل کرنا ہے تاکہ ٹیررس ہو. اگر قاتل کو پتا ہوگا کہ میں نے کچھ عرصے بعد بلڈ منی دے کر چھوٹ جانا ہے تو وہ اگلے قتل کے اوپر شیر ہو جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کرائے کے قاتلین ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں. ہمارے پولیٹیشینز نے اور مذہبی جماعتوں کے لیڈرز نے اس قسم کے لوگ پالے ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ٹارگیٹ کلنگ کروا دیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے مہنگے وکیلوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں. وہ ایسے وکیل ہوتے ہیں جو آگے سے ججز کو ہائر کر لیتے ہیں، الٹیمیٹلی ضمانت کروا لیتے ہیں، 4-5 مہینے کے اندر پاکستان میں ضمانت ہو جاتی ہے. یا پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کے ورثاء جو ہیں وہ بلڈ منی لے لیں، دیت لے کر اس کو چھوڑ دیں. اور وہ دیت بھی فراڈ بچایا ہوا انہوں نے. دیت لینا جائز ہے، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ بلڈ منی لے سکتے ہیں. لیکن بلڈ منی وہ ہے کتنی؟ وہ پاکستان والی بلڈ منی نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں 2 حدیثیں موجود ہیں جن میں بلڈ منی آئی ہے 100 اونٹ یا اس کی مالیت آج کی ڈیٹ میں یہ آلموسٹ کوئی 10 کروڑ روپے بنتا ہے اگر آپ 10 لاکھ کا ایک اونٹ لگائیں، یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے ایکویلنٹ کوئی رقم. ہاں اگر ورثہ اس سے کم پر راضی ہو جائے تو وہ معروف طریقے سے آپ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن بلڈ منی کتنی بنتی ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خون انسان کا کتنا سستا ہے. حالانکہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ایک مومن کو ناحق قتل کرنے کے بدلے ہمیشہ کی جہنم. سورۃ النساء کے الفاظ ہیں اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. نمبر 1 شرک، جو سورۃ النساء ہی میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. 2 دفعہ آیت نمبر 48 اور 116 میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا. اور یہ بھی آخر کا معاملہ ہے، دنیا میں تو معافی ہے. یہ جو آیا تھا جس کے لیے چاہے گا، اس میں امپلائڈ تھا کہ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ جو سورہ النساء میں آیا کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم. اور ابو داؤد میں اگلے الفاظ ہیں کہ دوسرا گناہ جو ہے وہ قتل ناحق ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہوئی کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. سورۃ النساء کی آیت ابن عباس نے تلاوت کی، جو مفسر قرآن تھے صحابہ کرام میں سے، انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے، واقعتاً اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور پھر انہوں نے نبی الاسلام کا فرمان کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کے جسم سے خون رواں ہوگا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق کیوں قتل کیا. اس حدیث کے ساتھ ابن عباس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. یعنی دنیا میں معافی تلافی اگر ہو جاتی ہے یا سزا کوئی بھگت لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کوئی اسی طریقے سے چلا گیا تو آخرت میں وہ مارا جائے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، پوری دنیا میں حرمین بھی آتے ہیں، مساجد بھی آتی ہیں، خانقاہیں بھی آتی ہیں، پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. اور اس کو سپورٹنگ وہ اگلی حدیث جو جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है, यानी काबे की कोई ईंट से ईंट बजा दे ये छोटा गुनाह है, एक मुमिन का कत्ल ना हक ये उससे बड़ा गुनाह है। फिर जामिया तिरमिज़ी में और सुनन इब्न माजा में वो हदीस मौजूद है जो मैं बयान कर चुका कि क़यामत के दिन मक़तूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के पास पहुंच जाएगा और कहेगा अल्लाह आज मुझे बदला चाहिए, इस हाल में कि उसकी रगों से खून बह रहा हूं। अब मुझे बताएं, जब इस हालत में कोई अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा तो फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये जो हदीस है ना जामिया तिरमिज़ी और इब्न माजा की, इसका एक तरीक सुनन नसाई के अंदर आता है, उसमें उस सहाबी के अल्फाज है, ऐ हुक्मरानों किसी के कत्ल के ऊपर मुआवजत न करो वरना क़यामत वाले दिन पकड़े जाओगे। यानी उस सहाबी ने ये जो हदीस थी ना कि मक़तूल अपने कातिल को घसीट कर ले जाएगा, और उसके आगे अल्फाज अपने पास कहते हैं कि जो सूरत निसा की आयत है कि हमेशा की जहन्नम है उसका ठिकाना, वो मंसूख नहीं हुई जो मुमिन को नाहक कत्ल कर दे। ये हदीस सुनन नसाई में जब आई है तो सहाबी कहते हैं कि हुक्मरानों किसी के कत्ल के ऊपर मुआवजत मत करो। उस जमाने में भी हुक्मरान ये काम किया करते थे, और उमैया ने ये कुछ तो किया। आपको तो सिर्फ एक कत्ल हुसैन नजर आ रहा है, उससे पहले भी कि लोगों ने अपनी रियाया को नाहक कत्ल किया। वो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर बात आपके मामू जी की तरफ चली जाएगी, फिर मैं हदीस बुखारी मुस्लिम की शुरू कर दूंगा, वो आप मेरा करबला वाला पेपर पढ़ लें। तो हुक्मरानों को खुसूसन कराया गया, और आज के हुक्मरान यहाँ तो लोग लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद के ऊपर, फिर वारियत की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को खत्म कर देते, और वो समझ रहे होते हमने बढ़ाने की कसम पकड़े जाएंगे आप। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला। सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अब इसमें तस्बीह क्या है, वो सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले